यूक्रेन युद्ध के बाद से ही भारत और रूस के पहले से ही अच्छे संबंध और मजबूत हो रहे हैं। यूक्रेन युद्ध से पहले भारत रूस से अपनी ज़रूरतों का महज 2% तेल ही खरीदता था। अब भारत 27% तेल रूस से खरीद रहा है। यूक्रेन युद्ध और उसके बाद पैदा हुई भू राजनीतिक परिस्थितियों में रूस के लिए भारत की अहमियत बढ़ा दी है। यही वजह है कि रूस भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने पर जोर दे रहा है। रूस ने पिछले सप्ताह जारी किए गए अपने विदेश नीति के दस्तावेज में भारत और चीन को अहम जगह दी है। रूस ने अपनी नई विदेश नीति में ब्रिक्स, एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, सीएसटीओ, क्लेटिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और आरआईसी यानी कि रूस, भारत और चीन जैसे संगठनों की क्षमता और भूमिका बढ़ाने पर जोर दिया है। पिछले सप्ताह ही शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में शामिल होने के लिए रूस की ताकतवर सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पत्रुशेव ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इस बैठक में क्या चर्चा हुई, इस बारे में अधिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन इससे ये साफ है कि भारत और रूस दोनों ही एक दूसरे को कितना महत्व दे रहे हैं। ये महत्व जानने के लिए आज इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि भारत और रूस किस तरीके से अपने पुराने संबंधों को लेकर आगे नए भविष्य की संभावनाओं को टटोल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ नीरज पंचोली। आप देखना शुरू कर चुके हैं नज़र टुडे। रूस ने जो नई विदेश नीति का दस्तावेज जारी किया है उसमें कोई नई बात नहीं है। रूस ने जितने भी विदेश नीति के दस्तावेज जारी किए हैं उनमें भारत और चीन की जगह खास ही रही है। इससे ये स्पष्ट होता है कि रूस आज भी भारत को कितना महत्व देता है। दुनिया में जो नए घटनाक्रम हुए हैं, जो भू राजनीतिक स्थिति बनी है, उनके मद्देनज़र भी रूस भारत को अत्यधिक महत्व दे रहा है। रूस भारत और चीन के साथ संबंधों को संतुलित करना चाहता है। रूस ने अपनी नई विदेश नीति में चीन के साथ संबंधों पर भी पूरा जोर दिया है। रूस कहता है कि वो चीन के साथ अपने संबंधों को और भी मजबूत और प्रगाढ़ करना चाहता है। रूस आगे कहता है कि वह यूरेशिया और दुनिया के अन्य हिस्सों में वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर सुरक्षा, स्थिरता और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए चीन के साथ पारस्परिक सहायता का प्रावधान और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में समन्वय में वृद्धि करेगा। हालांकि रूस ने भारत के साथ संबंधों को विशेष रूप से विशेषाधिकार प्राप्त राजनीतिक साझेदारी, रूस ने जो दस्तावेज जारी किए हैं उनमें रूस कहता है कि वह यूरेशिया और दुनिया के अन्य हिस्सों में वैश्विक और क्षेत्रीय स्तरों पर सुरक्षा, स्थिरता और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए चीन के साथ पारस्परिक सहयोग का प्रावधान और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में समन्वय में वृद्धि करेगा। हालांकि रूस ने भारत के साथ संबंधों को विशेष रूप से विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी कहा है। रूस ने अपनी विदेश नीति में भारत को प्राथमिकता दी है। भारत उन चुनिंदा देशों में है जिन्हें रूस के लगभग हर विदेश नीति के दस्तावेज में जगह मिली है। हालांकि इस बार भारत को पहले के मुकाबले अत्यधिक महत्व दिया गया है। पिछले कई दशकों से रूस और भारत के बीच व्यापार 10 अरब डॉलर या कई बार तो लगभग 9 अरब डॉलर पर अटका हुआ रहता था। भारत और रूस के बीच बेहद मजबूत और सैन्य संबंध होने के बावजूद कारोबारी संबंध कभी मजबूत नहीं हो रहे थे। लेकिन पिछले एक साल के दौरान भारत और रूस का कारोबार 4 गुना बढ़ गया, यानी करीब 40 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। दोनों देशों के बीच बढ़ रहा कारोबार भी एक बहुत बड़ा कारण है दोनों देशों के करीब आने का, जिसकी वजह से भारत रूस के लिए महत्वपूर्ण हो रहा है। भारत भी रूस के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाए रखना चाहता है। इसमें भारत को अपने लिए कई तरह के लाभ दिख रहे हैं, जैसे ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, खाद्य तेलों की आपूर्ति, उर्वरकों की आपूर्ति। इन सब में पिछले एक साल में लगभग 4 से 5 गुना इजाफा हुआ है। इससे ये स्पष्ट है कि रूस के साथ रिश्ता भारत के लिए फायदेमंद है। हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस की यात्रा की थी। उसके बाद रूस के स्थानीय अखबारों में कई लेख प्रकाशित हुए। उनमें एक तरह से यह सलाह दी गई कि कई तकनीक ऐसी है जिन्हें चीन के साथ साझा नहीं करना चाहिए, लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है। रूस भारत के साथ खास रिश्ता रखता है, लेकिन जहां तक चीन का सवाल है, डिफेंस और स्पेस में
टेक्नोलॉजी साझा करने के मामले में रूस संभल कर चलता है। रूस को लगता है कि उसकी कई डिफेंस टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसे किसी भी हालत में चीन को नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसे में रूस भारत और चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान दे रहा है। और रूस हमारा उस समय से मित्र है जिस समय से अटल बिहारी वाजपेयी, उससे पहले भी याद किया जाए तो पीवी नरसिम्हा राव और ऐसे कई प्रधानमंत्री रहे हैं जिनका कार्यकाल और रूस के देश की जो साझेदारी है वो इन सब नेताओं ने लगातार मजबूत करने का प्रयास किया है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अब देखना ये होगा क्या भारत के साथ रूस उस स्तर पर भी अपनी साझेदारी सुनिश्चित करता है जिस स्तर पर भारत चाहता है। इसी तरह की तमाम जानकारियों से देखने के लिए बने रहें नज़र टुडे पर। शुक्रिया।